हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा। जियो वाले तो ऐसे हेलीकॉप्टर रोज यहाँ रोटाने के पैसे नहीं है पुलिस के पास, तुम कह रही हेलीकॉप्टर चलेंगे रोज। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और कुछ अहम बातें हैं, डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर आज आपको समाअत में लेना, आपके ज़रिए आवाम को पहुँचाना ज़रूरी है। अब से कुछ देर पहले हमने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ये ख़त लिखा है कि जनाब आपने जो आरओज़ के लिए ये इनकार किया है जुडिशल ऑफिसर देने से, ये मुनासिब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ है और इससे अगर आप इंतज़ामिया इंतखाबात कराएगी तो वो पाकिस्तान में मुनासिब नहीं रहा कभी भी, और हमेशा इंतखाबात जुडिशरी ने कराए हैं। लिहाजा आप मेहरबानी करके अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें और जो जुडिशल ऑफिसर्स जो हैं वो दिए जाएं इंतखाबात के लिए। और ये अभी हमने लेटर जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को डिलीवर किया है। इसके बाद आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोसीडिंग्स हुई हैं, यहाँ पे हमारा जो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुआ था पिछली दफ़ा, वो लाहौर हाई कोर्ट ने पिंडी बेंच ने उसको मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद मैंने ये सोचा और हमने ये सोचा इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही कि हमें ये मौका है कि जहाँ पे हम एक गुडविल जेस्चर इलेक्शन कमीशन के लिए दें। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारी बड़ी तनकीद रही है और जाहिर है कि इशू टू इशू होती है। हमारी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से हमारी कोई ज़ाती लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर दबाव को मुस्तरद करके इलेक्शन कराने का फ़ैसला किया, जिस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हुआ, वो कमेंडेबल है और उसके ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है उसको सराहा है। इसके साथ हमने इतवार को एक एप्लीकेशन मूव की है इलेक्शन कमीशन को, जिसमें हमने पंजाब हुकूमत की जो निगरान हुकूमत है, नकवी हुकूमत, इसको हमने कहा है कि जनाब इनका आप तौर एतवार देखें, इनका किरदार देखें। ये किसी तौर के ऊपर भी निगरान हुकूमत का किरदार नहीं है। ये तो यूँ लग रहा है कि कोई पीडीएम की एक्सटेंशन जो है वो पंजाब में लगा दी गई है और आपने ये फ़ैसला किया था मोहसिन नकवी को लगाने का। हमने उस वक़्त भी आपको बार बार कहा कि ये शख्स एक एजेंडे के ऊपर है, लेकिन ये हमें भी नहीं मालूम था कि ये इस एजेंडे के ऊपर है कि ये लोगों के कत्ल करवाता फिरेगा। मोहसिन नकवी ने, आईजी ने, सीपीओ ने, एडिशनल सेक्रेटरी होम ने, इनके हाथ इस वक्त एक मासूम शख्स के खून से रंगीन है। हमने आज लाहौर हाई कोर्ट में वकला, सिविल सोसाइटी ये वॉक पे निकल रहे हैं 1 बजे, और वो मुतालबा कर रहे हैं कि इन कातलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और मैं एक बार फिर लाहौर की जो सिविल सोसाइटी है उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस खून को कभी भी हम भूलने नहीं देंगे। और ये जो कातिल हैं मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर और एडिशनल सेक्रेटरी होम, इन 4 को कटहरे में आना पड़ेगा, इस खून का हिसाब देना पड़ेगा। कल जो रैली हुई है इमरान खान की, उसने एक बार फिर अवाम का मूड आपको बता दिया है। ये बता दिया है कि अवाम किधर खड़े हैं। इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 ही इदारे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के लोगों की नज़रें हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त इंसानी हकूक़ के लिए जो पाकिस्तान में पामाली हो रही है, वो एक ही इदारा है जो आइन को बचा सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और जज साहिबान इस वक्त एक बहुत बड़े क्रॉस रोड के ऊपर है, बहुत बड़े दोराहे के ऊपर है। या तो वो तारीख़ में जो
दुनिया के बड़े जजेस हैं उनमें शुमार होंगे, और दूसरी सूरत में सुप्रीम कोर्ट का इदारा अपनी वक़्त खो देगा, अदालतें अपनी वक़्त खो देंगी। इसलिए इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि आपकी मर्ज़ी आएगी तो आप अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद करेंगे, नहीं आएगी तो उठा कर रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। इस तरह से अदालतें नहीं चल सकती, इस तरह से आइन नहीं चल सकता। हमने देखा है कि जब दिल करता है हुकूमत का जो फैसला उनके मनपसंद आता है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, जो फैसला पसंद नहीं आता तो जजेस के ख़िलाफ़ अपने जो जज जो बेंचेस में बैठे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है और जुडिशरी को बैकफुट पे करने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन मरियम नवाज़ ने लीड की, वो शर्मनाक है। और फिर ये मरियम नवाज़ जब ये कैंपेन को अपने पीक पे ले जा रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, और वो धमाका ये था कि तोशाखाना का रिकॉर्ड सामने आ गया। 15 महीने नून लीग ने अरबों रुपया लगाकर इन अक्लमंदों ने, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि मरियम नवाज़ उसकी बेस्ट प्लेयर है, इस खातून के अहमकाना मशवरों के ऊपर जिस तरीके से नून लीग ने अरबों रुपया लगा के तोशा खाने के ऊपर एक कैंपेन बनाई, पैसे खाने को नहीं थे लेकिन इन्होंने मीडिया के ऊपर अरबों रुपए के इश्तिहार दिए और इन्होंने तोशा खाने के ऊपर एक कैंपेन क्रिएट की 15 महीने, विदाउट रियलाइजिंग, बग़ैर सोचे समझे कि तोशा खाने के सबसे बड़े बेनिफिशरी तो ख़ुद शरीफ फैमिली और जरदारी और ये लोग थे। और मैं लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब का एक उनको सैल्यूट भी पेश करता हूँ, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और अज़हर सदीक साहब ने, सलमान अबूज़र नियाज़ी ने और अरशद शरीफ साहब, जो इस सारे जो तोशा खाना के पहले साथी जिन्होंने ये सारी बातें शुरू की, अरशद शरीफ ने, ये वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जाने का एक और सुनहरा कदम उठाया। और आज उस तोशा खाने में वो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा कपड़े जिनके जिस्म पर नहीं हैं वो PDM की जमातें हैं। आज नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इस हमाम में मुकम्मल तौर के ऊपर नंगे खड़े हैं। और अभी इंतज़ार है 1988 से लेके 2002 तक की जो तोशा खाना की रिपोर्ट जो कल हाई कोर्ट ने ऑर्डर की है वो सामने आए। हमें मालूम है कि इसमें भी जो है वो टेम्परिंग की गई है इस रिपोर्ट में, और जो 1988 से 2002 की या 1990 से 2002 की रिपोर्ट है उसको भी अभी से टेम्पर किया जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी आपके सामने आएगा वो इनके पोल खोलने के लिए काफ़ी है। अब पहली बात तो मैं ये नवाज़ शरीफ को, मरियम नवाज़ को और इनको ये कहना चाहता हूँ कि वो एक रिटन अपॉलॉजी करें इमरान खान साहब से और बेगम बुशरा साहिबा से कि जिस तरीके से उन्होंने ये कैंपेन इनके ख़िलाफ़ सरकारी पैसों से चला। दूसरा, मुझे नोटिस भेजे FIA ने कि मैं ये कह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ जो हैं उनको आप ये कह रहे हैं तहकीकात होनी चाहिए कि उन्होंने घड़ियाँ ली या तोशा खाने से जो चीज़ें ली। मैं FIA को कहना चाहता हूँ आप मुझे एक नहीं 100 नोटिस भेजें, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ तहकीकात अगर आप नहीं करेंगे हम आके करवाएंगे। तहकीकात तो होनी है, कोई भी इदारा। और ये जो FIA ने जो हरकत की है इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के इदारों को किस कदर तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। आज FIA का इदारा एक जो मरियम नवाज़ का मुंशी है, जिसको ट्वीट किया उसने कि जी आप इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करें, मरियम नवाज़ के मुंशी के ऊपर DG FIA जो है वो नोटिस भिजवा रहा है। ग्रेड 22 में हो तुम, कुछ शर्म हया करो। सारी उम्र तुमने इस अदारे में लगाई है और ये FIA के अफसरान हैं, कुछ थोड़ी बहुत शर्म होती है कि मरियम नवाज़ के मुंशी के कहने के ऊपर तुम नोटिस भेजना शुरू कर दिया तुमने। और ये क्या बात हुई, तहकीकात का मुतालबा। मैं तो उससे पीछे नहीं हटने वाला, मैं तो बल्कि आज मैंने अपने वकला को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। हम दोनों बातों के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। 2 जुडिशल कमीशन इमीडिएटली चाहिए। एक जुडिशल कमीशन चाहिए जो ज़िले शाह के बहिमाना कत्ल की तहकीकात करे, और दूसरा
हमें जुडिशल कमीशन चाहिए जो तोशा खाने के ऊपर तमाम हकायक कौम के सामने लेके आए। और इसमें अब तीसरा जो है वो केस मैं ये FIA के ख़िलाफ़ करने जा रहा हूँ कि क्या FIA की इंडिपेंडेंस या आज़ादी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है कि वो मरियम नवाज़ के मुंशी के कहने के ऊपर जो है वो लोगों को नोटिस भेज रहा है। और ये इंशाअल्लाह ताला लाहौर हाई कोर्ट में हम इसको चैलेंज कर रहे हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब का आज जो वारंट है वो सस्पेंड हो गया है, यहाँ पे इस्लामाबाद कोर्ट ने कर दिया है। इमरान खान पे इस वक्त 83 केस है। मुझे आप बताएं, जो लोग बैठ के वहाँ पे टीवियों पे रात को शुरू हो जाते हैं, अदालत में जाएं, ह्यूमन कैसे पॉसिबल है 83 केसेस में हम अपीयरेंसेस देते फिरें। इसीलिए हमने अदालत को कहा जी आप वीडियो लिंक फैसिलिटी दे दें, जैसे हिंदुस्तान में नरसिम्हा राव साहब को दी गई थी, साबिक प्राइम मिनिस्टर्स को दी गई थी, जहाँ 70 केस आप बनाते हैं, आप सुबह जब उठते हैं आपको पता चलता है 2 और केस आपके ख़िलाफ़ हो गए। इस वक्त तो 7 केस जो है वो मेरे पे हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट को हम मूव कर रहे हैं कि जनाब हमें ये बताइए कि क्या हम एक कालदम जमात हैं या हमें भी इस मुल्क में सियासत करने का हक़ हासिल है। और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव ऑर्डर पास करे और ये जो जाली मुकदमे इमरान खान के ऊपर PTI की लीडरशिप के ऊपर हो रहे हैं इसको रोका जाए और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। और यही मुतालबा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दें सारी जमातों को। थैंक यू सर, ये बताइए एक करके कर आप इसी पंजाब हुकूमत के नीचे इलेक्शन लड़ने की तैयारियां भी कर रहे हैं, दूसरी जानब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो खुद कर रहे हैं, उसके अलावा आपके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। देखिए ना, इलेक्शन का बाइकआउट तो ऑप्शन नहीं है, इलेक्शन तो हम लड़ना है। और इलेक्शन हमने हमजा शहबाज के अंडर भी लड़ा था जब या पंजाब में इलेक्शन हुए थे और 19 में से 17 सीटें हम जीते। अभी इलेक्शन हुआ है जामपुर में, क्या क्या धांधली नहीं कर ली इन्होंने, हम फिर भी इलेक्शन जीते। एक इतनी बड़ी वेव है कि सच्ची बात है कि ये हुकूमत कुछ भी कर ले, इलेक्शनों में कुछ नहीं कर सकती। मैंने अपने शुरू में ही आपको पूरा ये बताया कि इशू टू इशू आपका मौक़िफ़ होता है। अभी जिस तरह आपने अंदर तारीफ की इलेक्शन कमीशन की और आपके सामने भी किया और यहाँ पर आके आपने जो PDM का टीम भी कहा था उसके आपने जो है वो तो अभी जवाब दे दिया। तो क्या अभी जो DGPI को आपने कहा है कि मरियम का मुंशी मिला, उससे भी आप बात में बताओ। देखिए, मैंने आपसे अभी 1 मिनट पहले कहा, हमारी ज़ाती लड़ाई कौन सी है इलेक्शन कमीशन के या DG FIA से या किसी से, हमारा ज़ाती तो लड़ाई नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कौन है। सिंपल बात है, अगर आप इशू के ऊपर आप मुझे बताइए, अगर ट्वीट होती है और मरियम कह रही है ज़ीशान DG FIA को ये कह दो और DG FIA सुबह होने से पहले नोटिस कर देते, तो मैं और क्या कहूँ। कुछ अपने ऑफिस के कुछ डिकोरम्स होते हैं, कुछ शर्म या रियासतें ऐसे चलती हैं जैसे इस मुल्क में ग्रेड 22 के लोगों को जो है वो मेरा मुंशी जाके कह दे तुम ये कर दो और अगले दिन 24 घंटों में हो जाए। कुछ शर्म या करनी चाहिए। में तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं वो तो अपनी डिग्निटी का ख्याल करें कि ट्वीट हो रही है, मुंशी का अपना वो कह रही है अपने मुंशी को ये FIA को कह दो और सुबह आपको नोटिस आ जाए। इलेक्शन ये बताएं कि आज आप इलेक्शन कमीशन के सामने ही कह रहे थे, एक तो आप उनकी टीम कह रहे थे, फिर आपने उनको कहा कि मुझे पता है कहाँ से आप ऑर्डर्स ले रहे हैं इलेक्शन लेके हमारे खिलाफ मुकदमा। नहीं, वो FIR की बात। दूसरा सवाल भी है सर, दूसरा सवाल ये है कि नून लीग ने आपका जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो वापस लेने के लिए इस तरह इलेक्शन कमीशन से की है, ये आपने असासी अपने डिक्लेयर नहीं किए। इन दोनों पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है नून लीग तो बल्ले से बहुत ही खौफजदा हो गई है। इतनी पटाई हो रही है कि वो चाहते हैं कि बल्ला किसी तरीके से जो है वो निशान से हट जाए, लेकिन मसला ये है कि अब बल्ला 22 करोड़ लोगों के हाथ में है और नून लीग, पीपल्स पार्टी, PDM की जमातें आगे हैं और अवाम पीछे पीछे।